हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले फिजिक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष भर आपने मेहनत करी है, अच्छी मेहनत करी है, ईमानदारी से मेहनत करी है, फिर आपको परीक्षा से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि अब हम परीक्षा, कल पेपर हैं और अब मन में घबराहट हो रही है, अब ये भी मैं भूल रहा हूँ, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसी कई चीजें आप लोगों के साथ हो रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला ये काम करना है कि आपको नींद अच्छे से लेना है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। परीक्षा की रात में पर्याप्त नींद लेना है। आज रात को आप जल्दी सोने का प्रयास करें, भले ही आप सुबह जल्दी उठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपको नींद नहीं आएगी, ये बात सच है। आपको परेशानी आएगी, दिमाग में आपके सारे न्यूमेरिकल्स चलेंगे, सारे डेरिवेशंस चलेंगे, फिर भी आप लोगों को सोना है, जबरदस्ती सोना है। नींद पर्याप्त लें, ये बहुत आवश्यक है। अगर आपका ब्रेन सुबह स्वस्थ रहा तो वो प्रश्न भी सोच पाएगा जो आपको नहीं याद आएंगे, क्योंकि आपने साल भर सब कुछ पढ़ा है, वो आपको याद है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि नींद अच्छे से लेना है। सवेरे उठकर कठिन कठिन अवधारणाएं आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आप परीक्षा में जा सकते हैं। परीक्षा में जाने के बाद प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़कर सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में जो प्रश्न का उत्तर आपको सॉलिड याद है कि इसका तो ए वाला है, इसका बी वाला है, या फिर इस रिक्त स्थान में ये होगा, या सही जोड़ी ए से मिलेगी, वो सटीक काम आप सबसे पहले कर लें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को कर लें जो आपको आते हैं। अब जो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव परेशान करेंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव आपको परेशान कर रहे हैं उनको स्किप कर देना है, उनको हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद आप आसान और छोटे छोटे प्रश्नों को करें। एक और दिक्कत बच्चों के सामने आती है, अथवा वाला प्रश्न और में जो क्वेश्चन होता है उसके चयन में बच्चों को बहुत समस्या होती है। बच्चे को लगता है कि मैं ये जो ऊपर जो प्रश्न लिखा है मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। इसका कोई इफेक्ट एग्जामिनर यानी जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसके ऊपर नहीं पड़ता है। बच्चों, कॉपी चेक करने वाले को आपका दोनों में से कोई भी एक आंसर चाहिए। जो जितना ज्यादा सही आप लिख सकते हैं वो प्रश्न करें, यानी दोनों प्रश्नों में से सरल प्रश्न का चयन करना है। आपको ये याद होना चाहिए कि दोनों ही प्रश्नों के नंबर बराबर है। तो अथवा वाले प्रश्न का चयन करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सबसे पहले हल करना है। अब जिन विद्यार्थियों को समय कम पड़ता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको परीक्षा के अंदर समय कम पड़ जाता है, लिखते लिखते बोलते हैं सर आखिरी में आते आते मेरा तो 4 नंबर का प्रश्न छूट गया। अब वो 4 नंबर का प्रश्न अगर आपका छूट रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी लिखने की रफ्तार कम है, तो आप प्रश्न पत्र पीछे से हल करना शुरू कर दें। ज्यादा अंक वाले प्रश्न पहले कर लें। जिसको टाइम कम पड़ता है उसके लिए बता रहा हूं, ज्यादा अंक वाले जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं वो पहले से कर, पहले हल कर लें। फिर 4 नंबर का पहले हल करें, फिर 3 का करें, फिर 2 का करें। तो उससे होगा यह कि अगर जिसका टाइम कम पड़ता है तो उसके क्वेश्चन छूट भी गया तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन छूटे की ज्यादा संभावना होगी। बड़ा प्रश्न 4 नंबर का आपको नुकसान नहीं हो, उससे बचा जा सकता है। अगर पूरा पेपर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार बच्चे ये भी प्रश्न करते हैं कि सर आगे पीछे लिख देंगे तो क्या कुछ हानि है? कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितने भी प्रश्न करें जो आपको पहले अच्छे से याद हैं वो पहले लिखें, उसके बाद जो नहीं याद हैं उनको भी लिखने की कोशिश करें। बहुत सी बार हम बच्चों को कहते हैं कि आप ये तो मन से लिख देना चाहिए। अब मन से लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ तो भी लिख ले, फिल्मी गाने लिख दे, ऐसा नहीं है। आपने वो टॉपिक पढ़ा है, प्रश्न नाभिक से संबंधित है, नाभिक वाले चैप्टर से संबंधित है, तो नाभिक से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो नाभिक के संबंध में जो जो जानकारी है आपको है कम से कम वो लिख दो। मन से लिखने का मतलब ये होता है। आपको आवेश से संबंधित कुछ लिखना है, चार्ज से संबंधित कुछ लिखना है, तो चार्ज के बारे में जो जो जानकारी वो लिख दो बच्चों, ठीक है। एक और सावधानी आपको यह बरतनी है कि जब 4 अंक का आप प्रश्न लिखते हैं, 4 अंक का प्रश्न को बिल्कुल सजाकर और व्यवस्थित लिखना है। सजाने का मतलब ये नहीं कि आप वहां पर फूल पत्ती बनाने लग जाएं। सजाने का मतलब ये है कि उसको बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप लिखें। होता क्या है, कई बार आखिरी में 1 या 2 लाइन छूट जाती है,
कुछ बच्चे नीचे से ही फिर प्रश्न क्रमांक डालकर लिखना शुरू कर देते हैं। 1 या 2 लाइन छूटी हुई है तो 4 अंक के प्रश्नों में तो एटलीस्ट वहां पर आप लाइन खींच दें और फिर दूसरे पेज से 4 अंक का प्रश्न फिर शुरू करें, ताकि वो प्रश्न कॉपी चेक करने वाले को भी स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा, डायग्राम में लेबलिंग करना ना भूलें। डायग्राम को बिल्कुल नामांकित डायग्राम बनाते हैं हम लोग, नामांकित चित्र बनाते हैं तो उसकी लेबलिंग जरूर करें, का नामांकन कंप्लीट होना चाहिए। भाई उसमें ये ए अमीटर हैं, वी वोल्ट मीटर हैं, ये सब लिखो डायग्राम के साथ, और किस चीज का डायग्राम बनाया है वो भी आप लिखो, सामने वाले को दिखाओ कि हाँ हमने काम प्रॉपर किया है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इन चीजों में और नंबर बराबर मिल जाएंगे आपको। नंबर बिल्कुल नहीं कटे ऐसी व्यवस्था हम लोगों को करना है। तो क्या क्या बताया बच्चों मैंने? सबसे पहले क्या हल करोगे? तो ऑब्जेक्टिव हल करोगे। उसके बाद जिनको समय कम पड़ता है वो पीछे से पेपर हल करना चालू करें, बाकी बच्चे नॉर्मल हल कर सकते हैं। पर उसमें भी ये ध्यान रखना है कि आपको जो सबसे अच्छे से याद है वो सबसे पहले, उसके बाद क्रम से लिखना शुरू करें। हो सकता है कि उसमें से 2 या 3 प्रश्न हमको याद नहीं है पेपर में, तो बच्चे घबरा जाते हैं, और क्या होगा, ये तो मेरे को याद ही नहीं है। अरे नहीं याद है, घबराना नहीं, जो याद है वो लिखना है। नहीं के चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि जो याद है वही भूल गए, कि मुझे तो ये डेरिवेशन नहीं आ रहा, उसमें उलझे पड़े। नहीं आ रहा है ना, छोड़ो, दूसरे पर बढ़ो। जो आ रहा है उसको अच्छे से लिखो। पहले जो आ रहा है उसका काम करना है, फिर जो नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, आ जाएगा गारंटी। साल भर पढ़ाई करी है हमने, ईमानदारी से करी है, तो ध्यान रखिएगा ये बात। घबराहट से बचे, मैं कह रहा हूं आत्मविश्वास बनाए रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं कर लूंगा। अति आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास। साल भर पढ़ा है, मैंने भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों की काफी मदद करने का प्रयास किया है। कोशिश थी मेरी इस वर्ष बहुत ज्यादा मैं प्रयास मैं नहीं कर पाया, वीडियो लेकर नहीं आ पाया आप लोगों के लिए, पर काफी वीडियो में लेकर आया और लगभग मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज तो लगभग पूरी करी। हर चैप्टर के वीडियो में ऑब्जेक्टिव के लेकर आया। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे भी हैं, बहुत सारे नहीं भी देखे। ठीक है, जो देखें अच्छी बात है। तो आप लोगों ने भी प्रयास किया, आपके प्रयास के बावजूद भी अगर परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आता है तो घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो जो याद है वही भी भूल जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आया आपको, अब न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल में जो दिया है वो तो हम ढूंढ सकते हैं, उससे रिलेटेड सूत्र लगाने की कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं आता है वो बात अलग है, सूत्र लगा दिया, दिया है लिख दिया, 1 नंबर तो देगा एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले। जो विद्यार्थी फेल हो रहे होते हैं उनको कॉपी चेक करने वाला भी उनके ऊपर दया रखता है। हाँ, दया किसके ऊपर नहीं, टॉपर स्टूडेंट के ऊपर कॉपी चेक करने वाला दया नहीं करता है। जो 90% से ऊपर नंबर लाते हैं उसकी कमियां ढूंढी जाती है। तो जो विद्यार्थी मेरिट में आना चाहते हैं वो प्रत्येक प्रश्न को बार बार पढ़कर और ध्यान से करना। कई बार जब ऑब्जेक्टिव हल करते हैं तो ऑप्शन वाले प्रश्न बिल्कुल छलावा करते हैं, छल करते हैं। उसमें क्या होता है, प्रश्न ऐसा लिखा हुआ होता है और उसका पहले ही ऑप्शन अपने को लगता है सही है, जबकि वो नहीं होता है। तो प्रश्न अगर डायरेक्ट पढ़ते से बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि इसका यही होगा, एक बार वो पढ़ो। हो सकता है पेपर बनाने वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर कोई ट्रिक लगाई हुई है, तो उसको भी देख लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं जो जो बातें बता रहा हूं उन सब चीजों को ध्यान में रखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आत्मविश्वास बना के रखना है, अच्छे से पेपर देना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।